बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ खट्टे पानी वाली आलू चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मार्केट में, बाज़ार में, मॉल में या किसी पार्क वगैरह पर जाते हैं तो ये खट्टे पानी वाली चाट का ठेला हमें ज़रूर नज़र आता है। फिर हम ख़रीदते हैं और बहुत ही शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो हम खट्टा तैयार करेंगे उससे आपका गला भी नहीं ख़राब होगा, क्योंकि हम इसको एक बहुत ही स्पेशल मसाले से बनाकर तैयार करने वाले हैं। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये खट्टे पानी वाली आलू चना चाट बनकर तैयार हुई है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर से तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 पाव काले चने लिए हैं और इसको सबसे पहले हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसको पानी से अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इसको भिगोएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको पानी से वॉश कर लेना है 2 से 3 मरतबा, और इसके बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। ओवरनाइट काले चने भिगोने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी तरह से ये गल भी जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगोया था और मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए चना कितना नरम हो गया है कि हाथों से भी ये इस तरीके से आसानी से टूट रहा है। अब हम इसको उबाल लेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल देगची वगैरह में भी उबाल सकते हैं, क्योंकि भीगे हुए चने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन मैं फिर भी इसको प्रेशर कुकर में उबालूंगी, जिसमें तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे विसल आने के बाद। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। एक बार मिक्स कर देंगे। इन चनों के अंदर मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला था, इसको बग़ैर सोडा और नमक के मैंने इसको भिगोया था। अब हम विसल आने के बाद, प्रेशर कुकर की विसल आने के बाद इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है इसको उबाला है और चने हमारे तैयार हो चुके हैं। 1 पाव ही मैंने आलू लिए थे और उसको मैंने डाइस में कटिंग कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। और 1 अदद खीरा, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, यहाँ धनिया और पुदीना है बारीक कटा हुआ, और 1 अदद मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए बारीक बारीक काट कर मिर्च डाली है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक मैंने ऐड किया है। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। आप रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डालिएगा, उससे बहुत ज़्यादा ये फिर तीखी हो जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ी सी यकजान सी हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ ये सारा मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जुड़ जाए। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, और जितना भी आप धनिया लेंगे उसका डबल आपने पुदीना लेना है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। अगर आपको कम पसंद हो तो आप हरी मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा ग्लास पानी डालकर इसको हमने पतला पतला सा इसका जो है हमने चटनी सी बना लेनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ ये चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। और 50 ग्राम मैंने इमली ली है, और 1 गिलास पानी के अंदर हम इसको भिगोएंगे, और इसको 1 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव में रखूँगी, जिससे ये बहुत जल्दी जो है नरम हो जाएगी और इसका छिलका जो है, पल्प जो है, आसानी से निकल आएगा। हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से करेंगे। जब मैंने माइक्रो में 1 मिनट के लिए रखा था और इसके बाद मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। एक बोल लेंगे, जितना भी इमली का पल्प निकाला था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और तकरीबन 1 से 1.5 लीटर मैं पानी ऐड करूँगी, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ये चटनी ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा,
1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता। तो आप अगर रेगुलर मिर्च, सुर्ख मिर्च डालेंगे तो वो देखकर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। हाफ़ लीमू का रस डाल देंगे। लीमू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये बनकर तैयार होता है। थोड़े से इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं। ये बहुत ही अच्छा चिल सा होता है ना, जब ठंडा सा खट्टा, तो बहुत मज़ेदार लगता है। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है ताकि सारे मसाले पानी के अंदर यकजान हो जाएँ और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास ले लिए हैं। अगर आपके घर कोई हाई टी वगैरह है या फिर आप स्टार्टर के तौर पर रखना चाहते हैं या कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह है, तो आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, सबसे पहले हम सारा जो चना चाट, आलू चना चाट बनाई है उसे डालेंगे और अब हम इसके ऊपर जो हमने खट्टा बना के रखा था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये आलू चना चाट बनकर तैयार हो गई है और ये इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आपको बाज़ार की चना चाट भी इसके आगे फीकी लगने लग जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये खट्टी मीठी सी चाट बनकर तैयार होती है। मीठी तो नहीं होती, खट्टी होती है। हमने इसके अंदर कोई भी गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पर अब मैं डिस्पोजेबल स्पून भी रख दूँगी और ये ज़बरदस्ती हमारी आलू चना चाट बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, तो जल्दी से जाइए इसको बना लीजिए। बहुत ही कम बजट में और बहुत झटपट से बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।